हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है। उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर देखें, और कौन से टॉपिक्स पे आप पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट यही एक मोटिवेशन भी होता है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें। और देखिए, अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ड्रीमिंग ऑफ यू एंड की टू माई हार्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए, ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि अपने पार्टनर से रिलेटेड एक ख्वाब आप देख रहे हैं, एक ख्वाब आप बुन रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये ख्वाब सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे उनके साथ जाना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप उनके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड सिंपली कहता है कि आप उनसे रिलेटेड ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, की टू माई हार्ट का कार्ड कहता है कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की चाबी उनके पास है। यानी कि जब वो आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, जब वो आपको अटेंशन देते हैं या उनकी तरफ से आपको लव और केयर मिलती है आप बहुत खुश होते हैं। और थोड़ा सा भी उनकी तरफ से लव केयर मिसिंग रहता है या फिर वो आपसे उतने अच्छे से बात नहीं करते हैं तो आपका दिल मायूस हो जाता है, आपका दिल उदास हो जाता है। और देखिए, जो भी डीपर लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर बहुत एक कंफ्यूजन आप महसूस कर रहे थे, जिनको लेकर बहुत बंधा हुआ आप महसूस कर रहे थे। एक हेल्पलेस, एक होपलेस वाली भी फीलिंग रह रही होगी। और कहीं उन्हीं एनर्जीज से जून स्टार्टिंग में आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्टिंग आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, ये फ्रेश स्टार्ट सब एरीज़ के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप दोनों के बीच में अगेन इश्यूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, उनको एंड करके आप अपने पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग, अगेन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके आप एक नई बिगनिंग खुद के लिए चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए, जजमेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि कुछ डिसीजन, कुछ चॉइसेस आपको लेनी है जो अगेन आप नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल कहीं एक स्टक सी एनर्जीज मिड जून में रहते हुए दिख रही हैं, लेकिन देखिए एंड जून में कहीं बहुत क्लियर चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ एरीज हो सकता है
कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं आपके कार्ड्स ओवरऑल देखूं एरीज, तो ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं और कहीं फॉरएवर उनको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं। कहीं देखिए, शादी कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है, कुछ एरीज़ के लिए एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ एरीज़ के लिए लिव इन हो सकता है। और देखिए, किसी भी तरीके की अगेन कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, जो अगेन आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड कहता है या तो लिटरली ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर किसी तरीके का डिस्टेंस आप डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, 10 ऑफ कप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ एक कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन किसी भी तरीके का डिस्टेंस रह रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कुछ एरीज़ के लिए ये भी हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है पार्टनर की तरफ से उतना लव केयर कहीं एंड जून में आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए भी डीपर लेवल के लिए लव लिरिक्स एंड एरोज ऑफ लव, क्यूपिड के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक लव, बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। कहीं वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई और चीज़ उन्हें भाती नहीं है, इतनी अच्छी नहीं लगती है और कहीं आपके बारे में ही वो सोचते रहते हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए द वर्ल्ड एंड डेथ रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कहीं हो सकता है कि आपके साथ एक कंप्लीशन या तो वो महसूस करते हैं, यानी कि उनको ऐसे लगता है कि भाई अगर आप उनकी ज़िंदगी में हैं एरीज़, तो उनकी लाइफ कंप्लीट है और आप ही उनकी दुनिया है और आपके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए हैं। या फिर देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि एक फेज़ को एंड करके इस रिलेशनशिप में नए फेज़ में एंटर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और कहीं डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि पुरानी चीज़ों में इतने अटके हुए हैं कि कहीं एक एंडिंग और बिगनिंग वो भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो रही है। और देखिए, ओल्ड फुटेज इजेक्ट का भी कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और इजेक्ट के ऊपर डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशन में या फिर मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को लेकर वो भी अटके हुए हैं। और देखिए, ये भी हो सकता है कि जून स्टार्टिंग में एक फेज़ को एंड करके नेक्स्ट फेज़ में वो एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन मिड जून में पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें फिर उनको किसी लेवल पे अटका रही हैं। और शायद इसीलिए देखिए, जून एंड के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे देखिए कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, टू माइंड्स में हैं, एक मन उनका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि दो चीज़ों में कहीं एक बैलेंस करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, दो चीज़ें भी सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि एरीज़ आप के और अपनी फैमिली के बीच में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एरीज़ अगेन इस रिलेशनशिप या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगी कि जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, यहाँ पर सिंपली 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं और कहीं उसको भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, बहुत अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए अगेन ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत इन एंड आउट वो हो रहे हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं। तो देखिए, फिर से कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। और
अब देखते हैं एरीज की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि अगेन इस रिलेशनशिप में एक लव, प्यार, मोहब्बत तो है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है। और देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए ये रिलेशनशिप वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ऑन द मेंड का कार्ड कहता है कि अगेन कुछ चीज़ें आपको एरीज या फिर आपके पार्टनर को हर्ट करी हैं, और उनकी ही हीलिंग कहीं जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में होती हुई दिख रही है। और देखिए मिड जून के लिए यहाँ पे कैजुअल डेटिंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहीं एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है। वहीं कैजुअल डेटिंग का कार्ड चीज़ों के बहुत कैजुअल रहने की बात करता है। और देखिए यही मिक्स सी एनर्जीज कहीं मिड जून में या जून मंथ में रहती हुई भी दिख रही हैं, जहाँ एक तरफ देखिए एक स्टेबिलिटी एरीज आप महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ या तो आप या फिर आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत कैजुअल रख रहे हैं। और देखिए ये भी हो सकता है कि जो भी फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो एक कमिटमेंट चाह रही हैं, स्टेबिलिटी चाह रही हैं, कहीं कॉन्क्रीट या फिर रियलिस्टिक लेवल पे चीज़ें चाह रही हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, यानी कि चीज़ें बहुत कैजुअल रह रही हैं। और देखिए कहीं एंड जून के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड इन द स्पॉटलाइट अटेंशन के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एक अटेंशन दूसरे जन की, काफ़ी एक लव केयर से रिलेटेड डिमांडिंग रह रहे हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एरीज आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन द स्पॉटलाइट के ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो जो मेल हैं इस रिलेशनशिप में उनकी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी लव, केयर, अटेंशन के लिए थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं। और हो सकता है कि जो भी मेल हैं वो ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल, उतने रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।